हेलो बच्चों, VI के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का एनुअल वार्षिक परीक्षा का केमिस्ट्री का सेट ए का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सभी को इस वीडियो को सेंटर पर जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बना है बच्चों, सभी लिगेंड होते हैं। सभी पहला नंबर प्रश्न बना है बच्चों, सभी लिगेंड होते हैं। सभी लिगेंड होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लेविस भस्म। लेविस भस्म सभी लिगेंड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg यानी कि मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है। निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, जटिल आयन जिसमें केंद्रित धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रित धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन कथन गलत है, यानी कि कौन सा कथन इनमें गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत कथन है बच्चों, यानी कि चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय ये गलत है कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, यानी कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, CCl4। CCl4 का उपयोग अग्निशामक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कि अभिक्रिया कर क्या देता है, एल्केन, एल्काइल या फिर एल्कीन या फिर एल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। क्या देता है, तो एल्कीन देता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सतवा का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, वह अभिक्रमक जिसका उपयोग ब्यूटेन व 1-ऑल से 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, वह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, PBr3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 + Cl2 अधिक सूर्य और सूर्य प्रकाश साथ अत्यधिक करता है, तो कौन सा यौगिक बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नौवां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन आयोडोफार्म परीक्षण देता है। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन आयोडोफार्म परीक्षण देता है, तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कौन देता है, तो बी, यानी कि CH3 CHOOH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पायरोलिग्नियस अम्ल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बॉन्ड OH।
यानी कि OH रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सर्वाधिक अम्लीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी एम क्लोरोफिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का एम क्लोरोफिनॉल। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, कीटोन, ईस्टर या फिर एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वो कौन सा है। लेकिन जब यौगिक बनता है तो वो कौन सा यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीहाइड एसिडिहाइड यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया को कहते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन नंबर बी रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं तो रोजेनमुंड अभिक्रिया का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन एल्डोल एल्डोल संघनन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल एल्डोल संघनन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। लेकिन निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बॉन्ड COOR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया, यानी कि ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हंसडीकरण अभिक्रिया, यानी कि ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसे क्या कहते हैं तो हंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से 3O2 निम्न प्रकार से होती है, O3 O2 प्लस O तीव्र या फिर O प्लस O3 इक्वल टू 2O2 मंद। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण है, यानी कि इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है, 2 और 3 के या फिर 2 और 4 के या फिर 1 2 के या फिर 3 4 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी कुहासा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है।
कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न है बच्चों, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, डायस्टेज एंजाइम का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, रासायनिक अधिशोषण की दर, यानी कि 27वां प्रश्न है बच्चों, रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटती है या फिर दाब बढ़ने पर निर्भर करती है, या फिर एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, या फिर दाब बढ़ने से बढ़ती है। तो रासायनिक अभिक्रिया सॉरी बच्चों 27वां प्रश्न है, रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दाब बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है बच्चों, 28वां प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, यानी कि पृथ्वी के परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम या फिर कैल्शियम या फिर सोडियम या फिर आयरन? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। क्या है? तो एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न है बच्चों, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है 2% एसिटिक अम्ल या फिर 10% एसिटिक अम्ल या फिर 50% या फिर 20% एसिटिक अम्ल? कितना परसेंट एसिटिक अम्ल रहता है पायरोलिग्नियस अम्ल में? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 10% एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, है एक, यानी कि यह जो दिया हुआ है यह क्या है? प्राइमरी एमीन है या फिर टर्सरी है या फिर सेकेंडरी है या फिर क्वार्टरी लवण है? तो इसका सही आंसर है बच्चों यह टर्सरी एमीन है। क्या है? तो टर्सरी एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी बच्चों टर्सरी नहीं, ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 31वां प्रश्न है बच्चों, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है? जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, यानी कि प्राइमरी एमीन को भी, टर्सरी एमीन को भी, सेकेंडरी एमीन को भी, ये सभी को थी, इनमें से सभी को दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कार्बिल एमीन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोस एवं फ्रैक्टोस। क्या मिलता है? तो ग्लूकोस एवं फ्रैक्टोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एंजाइम कौन सा है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, SO2 है जो कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है,
देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी NO2। NO2 रंगीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए MnSO4। MnSO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी टर्बियम। टर्बियम एक्टिनाइड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। 41वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? 41वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए Cu+। यह रंगहीन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का। 42वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का। 43वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनयम अधिक होता है? अधिकतम होता है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनयम अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए K2SO4 का हिमांक अवनयन अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44वां प्रश्न है बच्चों, एक फराडे के बराबर होता है, एक फराडे के बराबर कितना कूलम होता है? तो एक फराडे के बराबर कितना कूलम होता है बच्चों? तो 96,500 कूलम, यानी कि एक फराडे के बराबर 96,500 कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का। 45वां प्रश्न है बच्चों, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? 45वां प्रश्न है बच्चों, जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी H2SO4 पूर्णतः उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। 46वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है, लेकिन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। यह है तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर है बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 0.94 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का। 47वां प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी ईंधन सेल है। किस तरह का? तो ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 47 का। 48वां प्रश्न है बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? बढ़ता दोनों होता है या फिर घटता है सिर्फ, या फिर स्थिर रहती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होता है बच्चों? तो समय के साथ घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 48 का। 49वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 49 का। 50वां प्रश्न है बच्चों, विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 50 का। 51वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 51 का।
52वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन योगशील बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 52 का। 53वां प्रश्न है बच्चों, F2C इक्वल टू CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? देखिए किसका एकलक है ये, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का एकलक है, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 54वां प्रश्न है बच्चों, क्लोरोक्वीन है एक, क्लोरोक्वीन है यानी कि क्लोरोक्वीन क्या है? एक दर्दनाशक है, या फिर एंटी मलेरियल है, या फिर एंटीबायोटिक है, या फिर ज्वर नाशक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एंटी मलेरियल है। क्लोरोक्वीन है एक एंटी मलेरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 54 का। 55वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पेनिसिलिन। 55 का 56वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 56 का। 57वां प्रश्न है बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? 57वां प्रश्न है बच्चों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, यानी कि किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 57 का। 58वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विक्षेपण की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? 58वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, Fe, यानी कि आयरन के कारण, यानी कि आयरन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 58 का। 59वां प्रश्न है बच्चों, हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो Cu यानी कि कॉपर धातु का शोधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 59 का। 60वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? इनमें से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन, इनमें से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम कम क्वथनांक वाली गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 का। 61वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, F2। F2 सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 61 का। 62वां प्रश्न है बच्चों, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है कितना है? तो 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 62 का। 63वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वापशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे कम वापशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, H2O। H2O कम वापशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 का। 64वां प्रश्न है बच्चों, घनाकार क्रिस्टल में बेवर्स जालकों की संख्या होती है, घनाकार क्रिस्टल में बेवर्स जालकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 3 होती है। कितनी होती है? तो 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64 का। 65वां प्रश्न है बच्चों, एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 6। कितने गोलों से? तो 6 गोलों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 65 का। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट की, यानी कि शॉर्ट की दोष।
कि शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 66 का 67वां प्रश्न रहा बच्चों, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी Fe3O4 फेरो चुंबकीय पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 67 का 68वां प्रश्न है बच्चों, विलियम के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलियम के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान या फिर क्वथनांक उन्नयन या फिर ताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक उन्नयन। उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 69वां प्रश्न है बच्चों, गोलक के 1 kg में उपस्थित घुलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मोललता कहते हैं, यानी कि मोलेलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 69 का ऑप्शन नंबर बी। 70वां प्रश्न है बच्चों, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर 70वां प्रश्न है बच्चों, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। यानी कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलना यानी कि उबलता है उसे क्या कहता है? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एजियोट्रोपिक मिश्रण, यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।